बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हाजिर हूँ आप सबके लिए एक मज़ेदार डिश के साथ। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन तवा पीस। जी, ये वही तवा पीस है जिसे खाने के लिए आप सब जाते हैं आरिफ चिटखारा पर। तो आज हम यही ज़बरदस्त सा तवा पीस घर पे तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 3 चिकन के पीस ले लिए हैं, 2 है लेग पीस और 1 है ब्रेस्ट पीस। बिल्कुल ये चिकन टिक्का की जैसे बोटी होती है वैसे ही हमने लेने हैं और छुरी की मदद से इनके ऊपर हमने कट्स लगा लेने हैं जैसा कि हम चिकन टिक्का पर लगाते हैं। और फिर इसके जोड़ों को हमने कट लगा देना है ताकि पकाते हुए हमें तंगी का सामना ना करना पड़े और मसाला भी इसके अंदर तक खूब से रच जाए। तो हम इसको अच्छे से कट्स लगा देंगे आगे भी और पीछे भी, ताकि चिकन बेहतरीन तरीके से हैंडल हो सके। क्योंकि हमने इसे तवे पर पकाना है इसलिए कहीं से कच्चा ना रह जाए। हम इसे कांटे की मदद से चॉप भी कर देंगे ताकि सुराखों के ज़रिए मसाला अंदर तक दाखिल हो सके। जितना मसाला इसमें अंदर तक जाएगा उतना ही बेहतरीन चिकन का टेस्ट बनेगा। तो यहाँ तमाम चिकन हमने चॉप भी कर लिया। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं 1 टीस्पून के बराबर नमक हम अच्छे से इन पर लगा देंगे और साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 लीमू का रस। लीमू का रस डालने की वजह से नमक और लीमू का रस मिलकर चिकन की बोन तक पहुंचेगा और उसको अंदर से कुर्स भी करेगा और टेंडर भी कर देगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून हम इसमें सिरका भी शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से मल के अंदर तक मसाला इसके लगा देंगे। मसाला कट्स के अंदर तक जाना चाहिए ताकि खूब से ये मैरिनेट हो सके और बोन तक इसका जायका जा सके और हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो सके। तो जी यहाँ हमने अच्छे से इसको मसाला मल दिया है। इसे क्लीन रोल लगाकर हम 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब हम तैयार करते हैं दीगर मसाले। जी आ गया जी नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। ये हमने काट लिए हैं यहाँ पर हरी मिर्चें और नींबू। ये है लहसुन का पानी तकरीबन 2 टेबलस्पून और ये है हमारा बेसिक तवा मसाला जिसमें शामिल है आधी टीस्पून काली मिर्च, 3 बटन पेपर, 1 टीस्पून हमने लिया है यहाँ पर सफ़ेद जीरा, 1 टेबलस्पून लिया है धनिया और 1 तितली। इन्हें हमने भून कर पीस लिया। यहाँ बाउल में मैंने 1 पाव से ज़रा ज़्यादा दही ली है जिसको मैं फेंट लूँगी अच्छे से और इसमें जो मसाला मैंने पीसा था वो शामिल कर दूँगी। ये मसाला ही असल तवा पीस का जायका रखता है। तो बाकी नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर भी हमने इसमें शामिल किया और खूब से फेंट कर हमने ये तवा मसाला तैयार कर लिया। अब हम जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको लेकर चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ मैंने चूल्हे पर 4 कोयले दहका दिए थे और उसी के ऊपर मैंने ग्रिल रख दी है और उस पर मैं चिकन को कर रही हूँ ड्राई। आप चाहें तो इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं या देगची में पकाकर कोयले के ज़रिए स्मोक भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ पर चिकन को ड्राई करना है और स्मोकी फ्लेवर देना है। मैं आपकी आसानी के लिए ये तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैं इसको चूल्हे पे बराह रास्त स्मोक कर रही हूँ। अब मज़ीद हम इसको तवे पर डाल के पका लेंगे ताकि चिकन अंदर तक ड्राई हो सके। 5 मिनट मज़ीद ड्राई करने के बाद हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। 6 से 7 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल हम तवे पर डाल देंगे ताकि चिकन आसानी से फ्राई हो सके। तवे पर फ्राई करते करते हमने इसमें जो 2 टेबलस्पून हमने लहसुन का पानी रखा था वो भी डाल दिया और अब दही का मसाला डालकर हम इसे पकाते जाएंगे। देखिए तवे के ऊपर कैसे तड़क तड़क के मसाले में पक रहा है चिकन। किचन तो गंदा होगा लेकिन जो चीज़ बनेगी वो भी कमाल की होगी। ये देखिए घी के छींटे उड़ रहे हैं, मसाला दहक रहा है और चिकन उसमें खूब से पक रहा है। 5 से 7 मिनट में वो मसाला सूख चुका है। अब हम मज़ीद दही डालेंगे
और इसको हम मज़ीद पकने देंगे। आंच हमने ज़रा दरमियाने से ऊंची ही रखी हुई है ताकि तवे के ऊपर जो इम्पैक्ट है तवा फ्राई का वो पूरी तरह आ सके। जितना ये खोल खोल के पकेगा उतना ही मसाला अंदर तक रचेगा। यहाँ मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्ची और नींबू के स्लाइसेस भी डाल दिए हैं ताकि पकते हुए नींबू और हरी मिर्च की खुशबू चिकन के अंदर मज़ीद आ जाए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन सा चिकन पीस पक रहा है। चटपटी सी खुशबू किचन में फैली हुई है। यहाँ मैं इसके ऊपर मज़ीद एक नींबू को निचोड़ दूंगी। तवा पीस तो वही है ना जिसमें चटखारा है। आरिफ चटखारा खाने के लिए ऐसे थोड़ी सब दौड़ते हैं जी। अब हम चमचे की मदद से चिकन को थोड़ा कचोटते रहेंगे ताकि मसाला गोश्त के अंदर तक चलता जाए। बाकी का दही भी हम उसमें डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे खूब से। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट की मुसलसल मशक्क़त है जो आपको उठानी है तवे के ऊपर। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है ताकि मज़ीद मसालों के साथ चिकन अंदर तक पक सके और खूब सा जूसी हो, मसाला भी इसमें रच जाए और बेहतरीन सा चिकन भी टेंडर हो जाए। नींबू और हरी मिर्च हमने यहाँ शामिल कर दी और इसको खूब से उल्टाते पलटाते हुए नीचे से उठा के मसाला हम चिकन पर डालते रहेंगे। माशाल्लाह तकरीबन पकने का अमल मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ 20 मिनट के बाद भी देखिए आपकी मेहनत क्या रंग लेकर आई है। माशाल्लाह मैंने रुमाली रोटियां तैयार कर रखी हैं। अब आरिफ भाई की तरह हम भी रुमाली रोटी को तवा पीस के ऊपर रखेंगे और खूब से उसके मसाले में लपेट लेंगे। ये जो देखिए हल्की आंच पे तवा पीस पक रहा है और उसके ऊपर मैंने रोटी रख दी है और मसाले से वो खूब से महक उठी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अब इस रोटी को हम प्लेटर में रखेंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे अपना तवा पीस। क्या बात है, देखिए क्या किसी सूरत भी ये बाजार से कम है। यकीन कीजिए ये बाजार से भी ज़्यादा मज़े का होगा। बेहतरीन। यहाँ पर हमने एक तवा पीस उतार लिया, फिर दूसरा भी उतार लेते हैं और थोड़ी सी मज़ीद रोटियां मसाले में लपेट लेते हैं। सुभान अल्लाह क्या ज़बरदस्त प्लेटर तैयार हुए हैं। चिकन पीस, साथ मसाले में लिबड़ी हुई रोटियां, साथ सलाद, ऊपर नींबू और हरी मिर्च की महकती हुई खुशबू। सुभान अल्लाह मज़ा आ गया। क्या चटखारेदार बेहतरीन प्लेटर्स तैयार हुए हैं। देखिए ज़रा सी मेहनत है और क्या आलीशान खाना तैयार हुआ है। फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सब इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आप जब ये खुद बनाएं तो मुझे बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा। क्या ये बिल्कुल असल के करीब नहीं? आपके कमेंट्स मेरी रहनुमाई ज़रूर करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।